तांत्रिक और एक रानी की कहानी। भानगढ़ और अजबगढ़ का विनाश दो राजपूत सामंतों के मुसलमान बनने से हुआ था। इतिहासकार के अनुसार राजपूत से मुसलमान बने मोहम्मद कुलीन और मोहम्मद दहलजी भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बने थे। इसी समय दिल्ली में मुगलों की ताकत और कमज़ोर देखकर जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमान बने दोनों राजाओं को मौत के घाट उतारकर इनके राज्यों को तहस नहस करके खंडहरों में बदल दिया था। भानगढ़ के विनाश के और भी कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन सर्वाधिक चर्चित कहानी यह है कि इस राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों को बेहद सम्मान हासिल था। महाराजा छत्तर सिंह की रानी रत्नावती तीतरवाड़ा की बेटी थी। वो बहुत बेहद रूपवती तो थी ही, तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी पारंगत थी। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब यह सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है तो वह यहाँ पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। तभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए बिना रानी तक पहुंच पाना भी असंभव है। उसे यह भी पता था कि वह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहाँ उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की भनक भी मिल गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी वह रानी को मन से नहीं निकाल पा रहा था। अंततः इस सेवढ़ तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला किया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए, लेकिन वह सफल न हो सका। अपनी लगातार असफलताओं के कारण रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंगा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्या की अच्छी जानकार है। यह बात न मालूम होने के कारण ही तांत्रिक अंत में वह भूल कर बैठा, जिसके कारण न केवल वह अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बना। रानी को हासिल न कर पाने की खीज और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। तांत्रिक ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बनाया। यह दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने
वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को यह समझाकर दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं। रानी को ये तेल देना और उन्हें यह समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर करें, इससे उनका कल्याण होगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी था वह रानी को बताया। साथ ही उस तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बताया। रानी ने तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल घूमने लगा। अपनी सिद्धि से रत्नावती ने जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक मंत्र व तंत्र का प्रयोग किया गया है। रानी को एक समझ आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोहपाश में बांधने के लिए ही यह तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी के क्रोध की सीमा न रही और इसी गुस्से में उसने उसी समय अपने सामने रखे तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंका जहां बैठा वह तांत्रिक बैठा था। तेल एक भयानक आवाज के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूटा और सिंगा वही मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मरने से पहले वह श्राप दे गया कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप के कारण ही किला सहित सभी इमारतें खंडर हो गई हैं, लेकिन मंदिरों को कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है और इस जगह के भूत होने व फिर से न बस पाने का यही कारण माना जाता है। धन्यवाद।